परमधाम में पुरुषोत्तम भगवान स्वर्ण जटित सिंहासन पर विराजमान है और चारों ओर से घेर की उनकी सखियाँ उनको बैठी हुई है। और वहीं से हम सबको यहाँ झूठे खेल में लाब्रह्मांड यानी झूठा खेल में उतारा गया, दुख देखने के लिए, सब देखने के लिए क्या होता है। हक फुड़मान माँ शुक्लियाइयाँ मार्फत सागर, हक फुड़मान माँ शुक्लियाइयाँ कुंजी रूह अल्लाह साथ, सो इमाम खोले बीच अरस रूहों जो एक तन सुनत जमात। यानी हक यानी स्वयं श्री कृष्ण जी अल्लाह परमात्मा परमधाम के पुराण में कहते हैं उसको अर्श अजीब और भागवत में परमधाम। वह एक मूल मिलावा नाम का महल है रंग महल में। वहीं से दुनिया के तमाम वेद पुराण धर्म पुराण बाइबल सब उतरते हैं परमात्मा के आदेश से। अब वेद व्यास जी के ऊपर भागवत उतारा गया, ब्रह्मा जी के ऊपर वेदों को उतारा गया नारायण के द्वारा, आदिशक्ति के द्वारा, और हजरत मोहम्मद के ऊपर कुरान उतारा गया। इन सारे ग्रंथों में परमधाम की बात लिखी हुई है। लेकिन आज कुरान पढ़ के आतंकवादी भी बन जा रहे हैं, पता नहीं उनको कहाँ से इसमें क्या मिल जाता है। मेरे घर 4 भाषा में कुरान है, अरबी में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में। मैंने पढ़ा, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि परमात्मा के यहाँ जमुना नदी बहती है, जो नहर उसमें लिखा है। अब भागवत में जमुना नदी लिखा है, वहाँ मेवे के बगीचे हैं। यहाँ लिखता है कि वहाँ भगवान के यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं जिसमें सब फल फूल लगते हैं परमधाम में। वहाँ मोमिने हैं, पुराण में लिखते हैं। और भागवत में लिखा है कि वहाँ भगवान के साथ भगवान की आत्माएं गोपियाँ हैं, गोप हैं, नंद यशोदा गोपी ग्वाल सब है परमधाम में। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये ग्रंथ पढ़ के सनक क्यों जाते हैं, बंदूक कैसे उठा लेते हैं। इसका कारण है कि ये लोग अपने से नहीं पढ़ते हैं। जैसे गीता प्रेस हम लोग का असली ग्रंथ छापता है, उसका रूपांतर सही सही होता है। उसी तरह कुरान में तफसीर हुसैनी जो कुरान पढ़ेगा वो शांति को प्राप्त करेगा। अब बाकी दुनिया के अपने अपने बना लिए हैं, उसको पढ़ के तो आतंकवादी बनेगा। और इसी तरह भागवत आदि ग्रंथ भी हमने दूसरे प्रेस का पढ़ा तो उल्टे उल्टे अर्थ लगा देते हैं, लेकिन गीता प्रेस का पढ़ा तो सब शुद्ध अर्थ लगता है। इसलिए सही पढ़ो और सही करो, गलत मत पढ़ो, गलत मत करो। भागवत की वाणी विष्णु भगवान ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोकों में विस्तार किया। उसी तरह हजरत मोहम्मद जब परम धाम अर्श अजीम गए खुदा के पास, तो खुदा ने उनको 90,000 हर्फ कान में कहा कि मोहम्मद मेरा हुक्म है 30,000 तुम दुनिया वालों को कुरान के रूप में बताना। 30,000 तुम्हारी मर्जी, तुम बताना ना बताना। 30,000 मैं आऊँगा तो जाना जाएगा। कब? कयामत के रोज। कयामत कब होगी? तो कहा कि कयामत कल होगी, खुदा ने कहा, यानी हजरत मोहम्मद की 1000 वर्ष बाद। अभी तो 1400 हो गया, तो हुआ कि नहीं कयामत? तो लोग कहेंगे ना अभी नहीं। तो क्या खुदा की वाणी झूठ हो गई? भागवत की वाणी, कुरान की वाणी झूठी हो गई? नहीं, उसमें जो समय दिया गया है कि परमधाम से इंद्रावती नाम की आत्मा आएगी इस धराधाम पर, गुजरात की धरती पर, मरु देश में, और वहीं आखिरी इमाम यानी महामती प्राणनाथ बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा और कुरान के अनुसार आखिरी इमाम होगा जो इल्म लदुनी ग्रंथ लाएगा। और यहाँ कहा कि जो स्वसम विद्या का प्रचार करेंगे, जो स्वसम वाणी, स्वसम वेद बोलेंगे, जिसमें कुरान पुराण बाइबल सब की बातें होंगी और सबसे ऊपर एक खुदा, एक परमात्मा की बातें होंगी। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन सब ग्रंथों को पढ़ते नहीं। तो जाने कैसे? हम लोग क्या करते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दुनिया के समाचार में लग गए और अपने संस्कार और संस्कृति का समाचार भूल गए, अपने वेद पुराणों को भूल गए और कभी पढ़ते ही नहीं। तो जानेंगे कैसे कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है? तो इस तरह से आज धर्म का लोप हो रहा है। चाहे जिस धर्म का देखिए, सब में क्षति हो रहा है, सब में नुकसान हो रहा है, सब में आधा खोपड़ी के लोग पैदा हो गए हैं। धर्म शांति का राह दिखाता है। इस्लाम का अर्थ होता है शांति, इस्लाम का शांति। हिंदू जो हीन भावना से दूर रहे, गलत कार्यों से दूर रहे,
जैसे अपने ये भागवत में लिखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों को मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, नरक को जाओ। और कुरान में भी लिखा कि कत्ल करना तो दूर की बात, खून करते हुए देखने में भी पाप लगता है। खूनी की सोबत मत करो, वो दिन मुसलमान का, यानी वो धर्म है मुसलमान का। खूनी का संगत भी नहीं करना है। यहाँ तो बंदूक लेके खड़े हैं, किसको मार दो, किसको बर्बाद कर दो। तो इसका मतलब वो इस्लाम नहीं मानता। और जो मांसाहार करता है, मदिरा पान करता है, दूसरे की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता है, वो हिंदू भी नहीं है, क्योंकि वो धर्म के राह पे नहीं है। तो उसको क्या कहा भागवत में कि चारों वर्णों से वो बहिष्कृत है। न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, वो चारों से बहिष्कृत मलेच्छ अत्यंज है, यानी चारों वर्णों से उसे अलग माना गया है। अब बताइए अभी के परिवेश में कितने घर बाकी हैं इस काम से? सबके घर में मांस पक रहा है, सब जीव हिंसा कर रहे हैं। कोई दुर्गा देवियों के नाम पर कर रहा है और कोई वहाँ बकरीद के नाम पर कर रहा है दोनों हिंसा। यानी ना वो कुरान मानता है, ना हिंदू पुराण मानता है। अगर दोनों अपनी अपनी ग्रंथ मान लेते तो दोनों हिंसा से दूर हो जाते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि नहीं, हम हराम नहीं करते, हलाल करते हैं। हम हराम के नहीं करते, हलाल के करते हैं। यहाँ कहते नहीं हम बलि थोड़ी कर रहे हैं, काट थोड़े बलि दिए हैं तो माता का प्रसाद है। अरे मांस भी कभी प्रसाद हो, जीव हिंसा भी कभी कोई पूजा होती है। जिसको मारा वो मरना चाहता है तो तब तब के जान लेते हैं और अपनी जिह्वा को तृप्त कर लिया दूसरे को भक्षण करके। और शराब, अरबी में शराब का मतलब होता है अरवा चावल। आप कीजिएगा बकरा, बकरा का अर्थ होता है अरवा चावल। और शराब सड़े हुए पानी, आप कहते हैं पानी को, सड़े हुए पानी को शराब कहते हैं, जो शराब के बनता है। तो इसलिए वहाँ कहा कुरान में कि शराब का एक कतरा भी अंग के ऊपर पड़ जाए तो उस अंग को काट के फेंक दो, क्योंकि वो अपवित्र हो गया। और यहाँ तो भीतर ही डाल लेते हैं, कहते हैं इसमें परमात्मा भी है। तो परमात्मा शराब पीते हैं। और इधर हिंदू धर्म ग्रंथ में भी कहा कि शराब पीने वाले जब मर के नरक में जाते हैं तो उनको शीशा पिघला के, लोहा पिघला के मुंह में डाला जाता है, छाती पर पैर रख देते हैं यमदूत, कोरे से पिटाई होती है दे दनादन, और उसके बाद जबरदस्ती लोहा पिघला के पिलाया जाता है, शीशा पिघला के पिलाया जाता है कि पी। तो ये शराब पीने का शौक था ना, तो गर्मा गर्म लोहा भी पी लेते हैं। ऐसे ऐसे दंड दिए जाते हैं। जो दूसरे जीव को मार के खाते हैं उसके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक कुरान में लिखा कि दोजख की आग में जलाया जाएगा। और कुरान में लिखा कि नरक में उसे भट्टियों में पकाया जाता है और उसे अपना ही मांस उसे खिलाया जाता है, मरने नहीं दिया जाता है, क्योंकि भोगना है, कष्ट कौन भोगेगा। और ऐसे हजारों लाखों वर्ष तक नरक में रखा जाता है। इसलिए जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना। ऐसा कहीं दुकान है जहाँ भक्ति बिकता हो, ऐसा कहीं दुकान है जहाँ शक्ति बिकता हो कि वहाँ से खरीद लेते हमें शक्ति आ जाए। ऐसा कहीं दुकान है जहाँ मुक्ति बिकता हो, कहीं नहीं। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, जितना भी करना हो अपने आप कर, जितना भी करना हो अपने आप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर पाप हो गया तो भूल से हो जाए कोई पाप तो बैठ कर कुछ का
काल पश्चाताप कर, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। कोई कहता है कि मेरा वो शत्रु है, मेरा वो शत्रु है, नहीं। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका किया हुआ पाप है। आपके एक पाप के चलते पूरा परिवार तबाह हो जाता है, परेशान हो जाता है, और कहते हैं दूसरे पर दोष थोप देते हैं कि उसके चलते ऐसे हो गया। किसी के चलते कुछ नहीं हुआ, हमें अपने पापों के चलते सब कुछ हुआ और होता है। घर में कुछ भी होता है तो हम लोग अपना किया हुआ पाप ही हमें भोगने को मिलता है। अन्यथा परमात्मा के विधान में ऐसा कोई नियम नहीं कि दूसरे के चलते आपको कोई दुख हो जाए, नहीं। वो प्रारब्ध ऐसा था कि उसके माध्यम से आपको दुख होना था। वास्तव में आपका किया हुआ पाप है जो उसके माध्यम से आपको मिला। इसलिए हमेशा पापों से बचना चाहिए। जैसे तंबाकू और भी नशीली वस्तुओं को खाने के लिए वर्जित किया गया है शास्त्रों में। स्मृति पुराण, पद्म पुराण में लिखा है कि नशीली वस्तुओं को खाकर इधर उधर थूकने वाले, मादक द्रव्यों को, तंबाकू इत्यादि मादक द्रव्यों को खाकर इधर उधर थूकने वाले, गंदगी फैलाने वाले 100 जन्म तक सुअर बनेंगे, मैला साफ करवाया जाएगा उनसे। जितना धरती पर मैला किए, धरती माता को पवित्र किए, वो मैला साफ करवाया जाएगा। फिर 100 जन्म तक कुत्ता बनाया जाएगा, मैला साफ करवाया जाएगा। यानी अपने ग्रंथ को पढ़ लो, सारा ज्ञान हो जाएगा। एक मनुष्य बन जाओगे, पूर्ण मनुष्य, जान जाओगे कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। लोग हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण थे ना जी, राम जी थे ना जी, तो हमारे राम जी कृष्ण जी खैनी खाते थे? कहीं लिखा है ग्रंथ में? मैंने कहीं कोई बता दे कि हमारे राम जी कृष्ण जी या कोई भी पीर पैगंबर खैनी खाया हो, दारू पिया हो, जीव हिंसा किया हो? कहीं नहीं लिखा। तो हम क्यों कर रहे? तो रामकृष्ण अपने महावीर गर्गा कंपानी अत्रि सांडिल को मानते हो, ऋषियों को मानते हो, देवताओं को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो उनकी बात मानो, उनके आचरण को अपने आचरण में लाओ। जब हमारे राम जी खैनी नहीं खाए, कृष्ण जी खैनी नहीं खाए, तो हम क्यों खाए? राम जी कृष्ण जी हमारे क्या खाए? दूध दही मक्खन खाए। वो भी यादव थे कृष्ण जी, और वो क्या खाते थे? मक्खन। यादव कुल में जन्म लिया। लेकिन आज का यादव बड़ा दुख होता है देख के, दूध बेच के दारू पी लेता है, अमृत बेच देता है और उधर से दारू पी लेता है उसी पैसे का। बताओ कितना बड़ा मूर्ख है कि अमृत दे दिया दूसरे को और जहर पी लिया अपने। तो नकलिए यादव हो गए। असली कृष्ण जी का वंश कहाँ होगा? असलिया होता तो मक्खन खाता, दूध का दही बनाता, बच्चों को खिलाता, परिवार को खिलाता, अपने खाता और भगवान जैसा बलवान बनता। और दारू पी के किडनी खराब कर लिया, फेफड़ा खराब कर लिया, मरना है 80 वर्ष से, मर गया 40 साल। तो इसलिए अपने ग्रंथों को पढ़ो। ये 400 रुपये में भागवत कथा मिलती है गीता प्रेस से, यहाँ भगवान बाजार स्टेशन पर भी और साहेबगंज चौक पर भी, बिना पुस्तक में भी। तो ये 400 रुपये का भागवत लाओ, ऐसे एक चौकी बनाओ और बढ़िया चुनरी बनाओ, अरे भागवत महाराज को पधराओ, रोज इनकी आरती उतारो, कृष्ण जी की रोज इनकी पूजा करो और एक अध्याय का पाठ करो। और जब रात में सोते समय जाओ तो सभी बच्चों को, घर के महिलाओं को, सबको बैठा कर एक अध्याय सुनाओ। देखो आने वाले समय में 6 महीने में आपके घर से सारे दुख, सारी बुराइयां, सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। ये सब घर में आया कैसे है? ज्ञान की कमी के चलते। और ज्ञान के चलते, क्योंकि अब कोई ऋषि मुनि तो आता नहीं आपको ज्ञान देने, और ना आप जाते हो। आप कहाँ जाते हो? जुए के अड्डे पे, ताश के अड्डे पे। कोई पूछता है ताश क्यों खेलते हो? सारी फ्री टाइम से खेल लिया थोड़ा। अरे फ्री टाइम में ग्रंथ पढ़ो ना, गीता पढ़ो ना, रामायण पढ़ो ना,